My viewers, welcome to Econ City. Today I'll be starting with a very interesting concept, and obviously you might have studied that, but नहीं आता तो it's fine. We'll just learn it बहुत अच्छे से. So economics में we see दो तरह के individual होते हैं. One individual is considered to be rational and the other one is considered to be irrational. ओके अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अ रैशनल पर्सन इज द वन हु थिंक्स अबाउट हिज ओन सेटिस्फैक्शन, यू नो, इट्स ओन वेलफेयर, कि मुझे कैसे मैक्सिमम चीज़ें मिल जाए. सो when we talk about a rational consumer, we say that he or she is concerned with its own welfare. ठीक है, ओन वेलफेयर, खुद का बेस्ट देखना और अपनी जो यूटिलिटी है उसको मैक्सिमाइज करना. दैट इज़ द पर्सन जो वो होता है, रैशनल होता है. एंड उसको पता है दैट ही इज सब्जेक्ट टू अ कंस्ट्रेन, कि इस लिमिट के अंदर ही आई हैव टू मैक्सिमाइज माई यूटिलिटी. तो रैशनल कंज्यूमर अपना खुद का वेलफेयर देखता है और उसी वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के तरीके ढूंढता है. ही सीज की कैसे अपने बजट को अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं. मतलब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक यूटिलिटी फंक्शन है ए एंड वाई ए. तो ये जो यूटिलिटी है एक्स की एंड वाई की, वो ए के खुद के कंजम्पशन पे डिपेंड करे, वो कितना कंज्यूम कर रहा है. ठीक है, उसके बाद जो इरैशनल पर्सन होता है उसको उसका कंसर्न होता है कि जब दूसरों को यूटिलिटी मिलेगी, जब दूसरों का वेलफेयर बेटर होगा, देन ही गेट्स मोर सेटिस्फैक्शन. सो ही गेट्स मोर यूटिलिटी फ्रॉम अदर्स कंजम्पशन. नाउ अदर्स कंजम्पशन या अदर्स के वेलफेयर से किसी को यूटिलिटी मिल रही है, तो दैट पर्सन इज कंसिडर इरैशनल. वो इरैशनल ही इसलिए कंसिडर होता है बिकॉज दुनिया में ऐसे लोग ही नहीं हैं जिसको दूसरों के खुशी में खुशी मिले. सो मोस्ट ऑफ द पीपल वी सी आर रैशनल. सबको पता होता है कि उनके लिए क्या बेस्ट है, एंड जब उनके लिए बेस्ट होगा तभी दे गेट देयर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड यूटिलिटी. ठीक है, ओके, नाउ विल बी स्टार्टिंग विद अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, एक्सियम ऑफ रैशनैलिटी. ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझना बिकॉज इट बिल्ड्स अ वेरी गुड बेस फॉर इकोनॉमिक्स एंड इट विल हेल्प यू. हर कॉन्सेप्ट में इट विल हेल्प यू. तो जो पहला एक्सियम है, इट इज़ कंप्लीटनेस. नाउ what does this mean? It means that we should be able to compare between any two choices presented in front of us. अगर हमें बोला जाए we have to choose between this friend and this friend, so we should be able to choose this or this. ऐसा नहीं होना चाहिए. या तो ये भी बोल दो कि दोनों में से indifferent है दोनों के बीच में. It does not matter you choose whom, but you should not say I don't know. This should not be your answer. If this becomes your answer, then this is violated. You're not able to choose, you're not able to compare. So to meet the first axiom, it has to be completed. मतलब तुम compare कर सको. Okay, like x एक good है मान लो, तो you choose x over y. y एक good है, you choose it over x. and या मे बी तुम x and y के बीच में indifferent हो, which is fine, but at least तुम्हारी कोई choice है, तुम्हारा कोई opinion है. Your answer is not I don't know. This is not your answer. And whenever you see कि तुम्हारा answer I don't know नहीं है, then it means that you are able to choose and tell. ठीक है, तो इसका एक जो definition है लिख लेते हैं हम. A consumer should be able to decide between bundles and tell his preference. ठीक है, इसी से हमारा फर्स्ट एक्सियम कंप्लीट होता है. नाउ वी मूव टू द सेकेंड एक्सियम, जो क्या है? ट्रांजिटिविटी. ना ट्रांजिटिविटी एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो बहुत ऑब्वियस भी हमारे रियल लाइफ सिचुएशंस में. यू सी एक एक्स गुड है,
एक वाई गुड है, एक जेड गुड है। ये 3 हमारे पास अवेलेबल है बंडल्स, ठीक है। ये बंडल्स हैं, ये एग्जैक्ट गुड नहीं है, बट इट्स लाइक x1 x2 एक बंडल है, y1 y2 एक बंडल है, एंड z1 z2 एक बंडल है। दीज 3 बंडल्स आर प्रेजेंटेड टू अस एंड मैंने बोला प्रेफर x ओवर y एंड आई सेड आई प्रेफर y ओवर z। मतलब x से बेटर मुझे y से बेटर मुझे x लगता है, बट अगर z आ जाए तो उससे बेटर मुझे y लगता है। तो यही होना चाहिए कि अगर x और z रखे तो मुझे x बेटर लगे, क्योंकि वो मुझे ऑलरेडी y से बेटर लग रहा था और y मुझे x से भी बेटर, मतलब x मुझे y से बेटर लग रहा था। सो दिस शुड बी मेट वेन एवर वी आर डूइंग या अंडरस्टैंडिंग ट्रांजिटिविटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। यू शुड बी एबल टू गिव अ क्लियर प्रेफरेंस कि हाँ ये है, इसके बाद ये है, उसके बाद लास्ट में वी कैन कंक्लूड इट। इट शुडंट बी कि x से ज़्यादा y पसंद है, y से ज़्यादा z पसंद है, बट x और z आए तो z पसंद है। दिस इज़ अ वायलेशन ऑफ ट्रांजिटिविटी, दिस वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांजिटिविटी, ओके। देयर आर सिचुएशन जब उसका वायलेशन होता है एंड इट इज़ कॉल्ड साइक्लिकल प्रेफरेंसेस। तो वो कौन सा केस होता है, लेट्स सी। मान लो A B C 3 टॉयज़ हैं, ठीक है, एंड एक छोटा बच्चा है, उसको पहले हमने A दिया एंड B दिया तो ही प्रेफर्ड कि A चाहिए, फिर हमने उसको B दिया C दिया, ही साइड हमें C चाहिए, बट हमने जब उसको A एंड C प्रेजेंट किया तो मे बी ही से इसकी उसको C चाहिए। तो इस केस में देयर इज़ अ वायलेशन, चीज़ें वैसे नहीं फॉलो हुई, बिकॉज इट्स अ चाइल्ड गोइंग आफ्टर अ टॉय, तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे प्रेफरेंस नहीं है कि x ओवर y ओवर x, ऐसे कुछ भी नहीं है। ही कैन चेंज हिज मूड, हिज प्रेफरेंस कैन चेंज, तो वो अपने आप ही कैन चूज़ डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट अ कन्वेक्शन, फ्रॉम व्हाट वी एक्सपेक्ट कि हम चूज़ करेंगे। एंड नाउ हम थर्ड कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। थर्ड वन इज कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी क्या होता है, बहुत ऑब्वियस है कि कुछ चीज़ जो कॉन्टिन्यूस हो रही हो उसमें कोई गैप ना आए। जब गैप नहीं है तो इट्स कॉन्टिन्यूस। तो इसका पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ बंडल्स x y and z are very close to each other, then their utility should be close enough. मतलब इसका मतलब समझना बहुत इजी भी है और नहीं भी है, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि ब्रेक्स ना हो तो वो कॉन्टिन्यूस है। बट ये स्टेटमेंट समझना कि इफ़ बंडल्स x y and z आर वेरी क्लोज टू ईच अदर देन द यूटिलिटी शुड बी क्लोज इनफ। मतलब एक बंडल है तुम्हारे पास, हम IC से समझने का ट्राई करते हैं, इट्स ईजियर दैट वे, ठीक है। एक बंडल है हमारे पास, ये इसमें A B एंड C करके बंडल्स हैं, ओके। सो वी सी कि मतलब बहुत क्लोज, मान लो A है एंड B है, तो सिंस ये सेम इंडिफरेंस कर्व पे लाई कर रहे हैं, इतने क्लोज हैं, तो इनका यूटिलिटी सेम होगा। बट अगर हमारे पास एक दूसरा इंडिफरेंस कर्व है जो ऐसे है, ये पूरा IC1 है, सेम इंडिफरेंस कर्व है ये, बट यहाँ पे A एंड B पॉइंट, एक A यहाँ पे है एंड B यहाँ पे है। इवन तो हमारा X का क्वांटिटी सेम है बट B में डिफरेंस आ रहा है, B हमारा एक हायर IC पे है, तो ये एक ज़्यादा यूटिलिटी दे रहा है और ये लोअर IC पे तो ये कम दे रहा है। इवन तो दे आर क्लोज इनफ, देयर यूटिलिटी शुड ऑल्सो बी क्लोज इनफ, बट B ज़्यादा दे रहा है, तो दिस इज़ अगेन a violation. This is not accepted in continuity. Okay, continuity का मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ. So you choose to go on a vacation to maybe Goa and वहाँ पे तुमने hotels बुक किए and कुछ कैफ़ेज़ भी प्री बुक किए and maybe कुछ transportation भी बुक कर लिया in advance. तो you see कि होटल का सडनली प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया, बट सिंस बहुत क्लोज है, मान लो 500 था पहले,
और अब हो गया 5500. सो जस्ट बिकॉज वो 500 से बढ़ गया, इट शुडंट बी कि तुम्हारा पूरा गोवा का प्लान ही कैंसिल हो जाए. सिंस ये दोनों काफ़ी क्लोज हैं प्राइसेस, तो तुम्हें दोनों से जो यूटिलिटी मिल रही है वो ऑलमोस्ट सेम मिलना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि तुमको यूटिलिटी इतनी कम मिलने लगे दैट यू कैंसिल ऑल द प्लान्स नाउ. इट शुड नॉट हैपन, एंड दैट इज़ व्हाट कॉन्टिन्यूटी इज. नाउ विल कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज़ रिफ्लेक्सिव. नाउ रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले तो. एनी बंडल इज एज गुड एज itself. बहुत अजीब लग रहा है सुनने में, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन. सो क्या है कि जब भी हमारे पास एक ओके मान लो दिस इज़ वन चॉकलेट एंड एक सेम चॉकलेट सेम ब्रांड की, सब कुछ सेम है, साइज़ भी सेम है, डिज़ाइन भी सेम है, एंड एक बच्चे को दिया, उसको प्रेजेंट की दोनों चॉकलेट्स एंड यू कैन टेक एनी ऑफ दीज. तो वो बोल रहा है कि मुझे ये वाली ही चाहिए, आई एम नॉट टेकिंग दिस, इवन दो दे आर एग्जैक्टली द सेम, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में. स्टिल ही सेइंग नहीं आई नीड दिस, मुझे ये वाला चाहिए, आई डोंट वांट दिस, या फिर जो भी है. तो अगर वो सेम बंडल में जिसका सब कुछ सेम है उसमें भी डिफरेंसेस कर रहा है, देन इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव मतलब कि एनी बंडल इज एज गुड एट इट सेल्फ. अगर ये वाला उतना अच्छा है तो ये वाला भी उतना ही अच्छा है. व्हेन आई शुड प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ अ चाइल्ड, तो उसको ऑप्शन मतलब होना ही नहीं चाहिए कि मुझे ये चाहिए, ये वो कोई भी ले ले. देयर शुड नॉट बी एनी चॉइस कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा है वो ज़्यादा अच्छा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. दैट इज़ वॉट इट मीन्स कि बंडल रिफ्लेक्सिव है. वो मतलब एक वन बंडल शुड नॉट बी स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड ओवर अनदर व्हेन दे आर द सेम. जब दोनों एग्जैक्टली सेम हैं तो एक बंडल दूसरे के ऊपर प्रेफर नहीं होना चाहिए. Now, thank you for Okay, so watching. understood? Follow Econ Now for more we such have videos and completed do the not 4 forget to like, share, important subscribe, and also axioms of comment if you want. rationality. Bye bye. Thank you.